अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मटन और गोभी का सालन जो है वो मैं बना रही हूँ। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ कि इसके ऊपर जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, अगर आप इसको अपनी एक कॉपी में लिख के रख लें ना, तो जब बनाने लगे तो उसको सामने रख लें, तो इंशाल्लाह आपको पूरी मेजरिंग भी मिलेगी और बिल्कुल टेस्ट भी वैसा आएगा जैसा मैं खुद बनाती हूँ। तो एज़ यूजुअल हम लोग हमेशा की तरह यहाँ जो है ऑयल ले चुके हैं, उसके अंदर अनियन को सौते कर लिया है और अब इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसको डाल के, इसलिए हम पहले ये करेंगे, ये एक टिप है कि इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है। और अब इसके अंदर जब आप मटन डालोगे तो पानी नहीं डालना सबसे पहले। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि बच्चे बिगनर्स या जो लोग भी इस बात का ध्यान देंगे, उससे उनके खाने में ये डिफरेंस आएगा कि यहाँ पर हमें पहले भूनना है इसको, पानी शामिल नहीं करना। तो यहाँ पर डियर्स हम लोग पहले इसमें तीनों मसालों को डाल के, जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी है, तो हम गोश्त के साथ अच्छी तरह भूनेंगे यहाँ तक कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि इसका कलर भी थोड़ा बदल गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इस कंडीशन पर जब ये आ जाए तो फिर हम इसके अंदर पानी जो है वो ऐड करेंगे। आज मज़े की बात ये हुई कि फैमिली मेम्बर को खाने में जो दोपहर के खाने का जो टाइम था उसमें खाना नहीं खाना था और वो लंच कुछ हैवी ले गए थे, तो मुझे तो मार्जिन मिल गया, तो मैंने सोचा कुकर नहीं लगाते। तो फिर मैंने इसको यहाँ पर 40 मिनट्स तक कवर करके आराम से मीडियम आंच पे पकाया है। तो अभी आप देखें कि इसमें मैं टमाटर जो है वो फ्रीज़ थे मेरे, और मैंने उनको छिलका उतार के इस तरह से पीस लिया था और वो शामिल कर दिए हैं। और अभी इसको मैं फिर बंद करूँगी ताकि जो इसके अंदर 25-20 मिनट जो इसकी परसेंट थी ना, जो कसर वो रह गई थी, तो वो मैंने उसके लिए रख दिया है। ये एक बड़ी फैंटास्टिक सी टिप है जिसको मैंने भी जब जाना तो इस पर मैंने काम किया। आधा कप पानी लेके ना, तो गोभी को धो के इस फूलों को, इनको तो आपने इनको स्टीम दे देना है। तकरीबन 10 मिनट में ये पानी भी ख़त्म हो जाएगा और गोभी भी हमारी हाफ़ डन हो जाएगी। और इस तरह इसके फूल जो हैं वो खाना जब आप डिस्प्ले करते हो तो वो टूटते नहीं हैं। ये एक बड़ी स्पेशल सी जो टिप थी, मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो अभी देखें ये माशाल्लाह हाफ़ डन है और जिस तरह हमारा गोश्त अब मुकम्मल अच्छे से गल चुका है, इसमें मैंने थोड़ा-सा वो जो सूपी फॉर्म थी उसके साथ मैं इसको अब मिक्स करूँगी। वुडन स्पैचुला यूज़ कीजिएगा, इससे ये चीज़ जो है ना टूटेगी नहीं। ये बड़ी जो ख़ास ध्यान देने वाली बात है ना, वो ये है। अगर हमारा स्पैचुला डिफरेंट होगा तो उससे वो जो है ना सब्ज़ी टूट जाती है, उसकी शेप ख़राब हो जाती है। और वैसे भी अगर आप गोश्त भूनने के बाद इसे डाल देते हैं और उसके बाद इसको करते हैं, तो कभी कभार बेध्यानी हो जाए ना, तो पेस्ट बन जाती है गोभी की, बड़े नाजुक सी सब्ज़ी हो जाती है फिर ये। तो इस तरह आप इसे ना हिलाइए और ये अब सारा एब्ज़ॉर्ब कर लेगी मसालों को, और जनाब बेहतरीन गोभी गोश्त जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, इस पे मैंने गरम मसाला डाल दिया था 1 चम्मच और दम पे रहा। और अब माशाल्लाह ये देखें नीचे भी बिल्कुल पानी नहीं है, ऑयल भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। तो ये एक प्लेट में पहले से तैयार कर चुकी थी सलाद की, तो अब इसके अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमेशा दुरूद पाक का विर्द करते रहना चाहिए। अल्लाह का ज़िक्र करते रहने से तमाम खानों में अल्लाह की जो रहमतें और बरकतें हैं ना, वो शामिल हो जाती हैं। तो जब हम खामोश होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो ज़िक्र अल्लाह जो है ना, ये हमारे साथ रहना चाहिए और इससे बरकतें ही बरकतें हासिल होती हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं कि सालन जब आप फाइनल इसकी प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, उसमें मेरी अभी 2 ऐसी टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर नहीं की, सीक्रेट ही कह लीजिए। तो इसी तरह आप यहाँ देखें कि इसमें मैं चाट मसाला भी ऐड कर दूँगी और सब्ज़ मिर्चें और अदरक, ये वो टिप थी। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी अच्छी सी डिश के साथ दोबारा मिलेंगे। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।